इस सेशन में हम लोग जंगल और जनकपुर के बारे में रामायण राम कथा के बारे में वर्णन करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें नदी पार करना था। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। तभी महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, हम आज रात नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों के को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। तभी राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। अब सुबह हुई। यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। तभी चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। जो भी महर्षि बस विश्वामित्र बताते थे, ये सभी उनमें शामिल था। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की।
नदी पार जंगल था। नदी पार जो जंगल था ना, वह घना और दुर्गम था। सरयू की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना था ना कि वहां सूर्य की किरण जमीन पर नहीं पड़ता था। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इसमें कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी तारका से है। वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। यह राम और लक्ष्मण से महर्षि विश्वामित्र कहते हैं। तारका के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता तारका उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम तारका वन पड़ गया था। तभी राम ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा मान ली। धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना तारका को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलाई तारका गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। तभी जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर तारका ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। तारका बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। तभी महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, यानी कि वह आश्रम के नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। तारका मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, तारका वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह तारका वन नहीं था, क्योंकि तारका नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्ते से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी, मानो वह तारका वन से फिर सुंदरवन की हो गया था। सिद्धरा आश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दोगुनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान
अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला ही था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यक्षा चढ़ी हुई और हर स्थिति तै, के लिए तैयार थे राम और लक्ष्मण। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बदल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, यानी कि उसकी माँ का नाम क्या था? तारका। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिणी दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर राम और लक्ष्मण के पास था। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम में होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक के महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। तभी महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों को ठहरने की व्यवस्था की, एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने
फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों की आज्ञा दी, शिव धनुष की यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यचा क्या चढ़ाते हैं? विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। तभी राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने एक विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभव थे। इसकी प्रत्यचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा महर्षि विश्वामित्र से। तभी महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो तो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दोबारा प्रत्यचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। जैसे कि बच्चा की खिलौना कैसे 2 टुकड़ा हो जाता है, उसी तरह से वह धनुष टूट गया। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं? बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह जनक, महाराजा जनक जो थे ना, वह महर्षि विश्वामित्र से कहा, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर। एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार। एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा,
राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी दो पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतिकृति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। तभी राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। हेलो एवरीवन, के एड्यूटेक में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग बाल राम कथा जो एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताब थी और अध्याय 2 में हम लोग जो भी पढ़े हैं उससे जो भी प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले हम लोग पाठाधारित जो भी प्रश्न बने हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, प्रश्न पहला है, वन में विश्वामित्र ने कौन सी विद्याएं सिखाई? तो इनका उत्तर हो जाएगा, महर्षि विश्वामित्र ने बालकों को बल अति बला नामक विद्याएं सिखाए। इसकी शिक्षा के बाद निद्रावस्था में किसी पर भी आक्रमण नहीं किया जा सकता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजमहल से आगमन के बाद महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ने रात में कहाँ विश्राम किया था? तो इनका उत्तर होगा, राजमहल से आगमन के बाद महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर विश्राम किया। प्रश्न अगला क्या प्रश्न है, तारका को किसने मारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तारका को राम और लक्ष्मण ने मारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। महर्षि ने आश्रम की जिम्मेदारी किसे दी? तो इनका उत्तर हो जाएगा, महर्षि ने आश्रम की रक्षा के लिए जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को दी। अगले प्रश्न को देखते हैं। राक्षस की सेना में भगदड़ कब मची? तो इसका उत्तर होगा, सुबाहु के निधन पर राक्षस की सेना में भगदड़ मच गई। मारीच को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर होगा, राम ने मारीच की मां तारका का वध कर दिया था, इसीलिए वह क्रोधित हो गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मिथिला के राजा कौन थे? उनकी क्या प्रतिज्ञा थी? तो इनका उत्तर हो जाएगा, मिथिला के राजा जनक थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वह अपनी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार से करेंगे जो विशाल शिव के धनुधर को तोड़ देगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिव धनु राशि का उपयोग क्या था? तो इनका उत्तर होगा, प्रश्न में शिव धनु राशि का उपयोग क्यों था? इनका उत्तर हो जाएगा, शिव धनुधर अत्यंत विशाल था। उसे 8 स्टेलर वाली आयरन की पेटी में रखा गया था, जिसे स्लाइड कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा गया या रखा जाता था या ले जाया जाता था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अयोध्या से बारात को मिथिला में कितना समय लगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बारात को मिथिला क्षेत्र में 5 दिन लग गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न का दूसरा पड़ाव है, इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, महर्षि विश्वामित्र ने नदी तट पर राजकुमारों से क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, विश्वामित्र ने राजकुमारों से कहा था कि आज की रात हम नदी के तट पर विश्राम करेंगे। मैं शस्त्रागार कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ।
उदाहरण के तौर पर सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर पाएगा, उस समय भी जब तुम नींद में रहो। विश्वामित्र ने प्रयोगशाला अभ्यासों को बल अति बला की विद्याएं सिखाई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्वामित्र ने बालकों को वास्तविक खतरा किससे बताया? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र ने वास्तविक खतरा राक्षसी तारका से बताया। वह नदी पार के जंगल में रहती थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्वामित्र कौन थे? वह राजा दशरथ के पास क्यों आए? तो इनका उत्तर होगा विश्वामित्र स्वयं शक्तिशाली और वीर राजा थे। बाद में अपना राजपाट छोड़कर उन्होंने संत ग्रहण कर लिया। जंगल में उन्होंने सिद्धाश्रम बनवाया था। वह सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे। उन राक्षसों के वध के लिए राम को अपने साथ ले जाने के लिए वह दशरथ के करीब आए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका उत्तर होगा राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकृति के साथ हुआ। मांडवी और श्रुतकृति राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां थीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजा दशरथ के दरबार में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे वे उदास हो गए? तो इसका उत्तर होगा राजा दशरथ के राज्य में चारों ओर खुशियां छाई हुई थी जहां पर महर्षि विश्वामित्र जी आए थे। राजा दशरथ के बाद राजा दशरथ ने महर्षि का स्वागत सत्कार में कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आपके आदेश का पूरी तरह से पालन करूँगा। यह सुन विश्वामित्र ने राम की रक्षा के लिए अपने यज्ञ की मांग की। इससे राजा की अनिश्चय की स्थिति में निराश हो गए। राजा दशरथ जो थे ना, जब अपने पुत्र को विश्वामित्र मांगे तो इससे राजा कुछ समय के लिए वह निराश हो गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति कैसे दी? तो इसका उत्तर होगा जब मुनि वशिष्ठ ने राम की शक्ति के बारे में बताया, उनके रघुकुल की रीति का पालन करते हुए उनके अभिनय को कहा गया, यानी कि राम के अभिनय को बताया गया। उन्होंने बताया कि विश्वामित्र के साथ रहकर राम से अनेक नई विद्याएं सीखी जा सकती है। उनकी कहानियों में राजा दशरथ ने राम को जाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी जाने को कहा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्वामित्र की बात आश्चर्यचकित राजा दशरथ की मनोस्थिति का वर्णन करना है। महर्षि विश्वामित्र की विस्मयकारी पुत्र वियोग की आपदा की बात से राजा को बहुत दुख हुआ और दुख से कांप उठे। दुख हुआ और दुख से वह क्या हुए? कांप उठे। याद आने पर पुनः मूर्छित हो गए। वह राम से बहुत अधिक प्रेम करते थे। वे राम के बिना रहने में असहाय थे। उन्हें बार बार यह शंका भी सता रही थी कि 16 साल की राम मायावी राक्षसों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे।
इसी चिंता से वे डरे हुए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, तारका कौन था, उसका अंत कैसे हुआ? तो इसका उत्तर होगा, तारका एक राक्षसी थी। जब राम ने धनुधर की प्रत्यक्षा को खींचकर प्रस्थान किया, उसका अहंकार डूब गया और राम की ओर दौड़ने लगा। उन्होंने क्रोधित होकर राम की ओर पत्थरबाजी शुरू कर दी। राम ने उस पर बाण चलाया, लक्ष्मण ने भी बाण चलाया। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अगले प्रश्न को देखते हैं, सुंदरवन का नाम तारका वन कैसे पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, तारका एक राक्षसी थी। जिस वन में रहती थी, उसकी डर के कारण उसका नाम ही तारका वन पड़ गया था। सुंदरवन नदी के पार था। यह अत्यंत घना और दुर्गम जंगल था। उसके डर से वहां कोई नहीं आता। जो भी इधर आता था, उस पर अचानक आक्रमण कर मार डालती थी। मूलतः उसके भय और आतंक के कारण सुंदरवन का नाम तारका वन पड़ा। अगले प्रश्न को देखते हैं, विवाह से ठीक पहले पहले जनक पहले राजा जनक ने राजा दशरथ से क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा, विवाह से ठीक पहले जनक राजा जनक ने महाराज नहीं, सॉरी, इसमें क्या होगा, राजा दशरथ ने राजा जनक से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी पुत्री सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी छोटी पुत्री जो है ना, उर्मिला, का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और श्रुतिकृति भरत और शत्रुघ्न से ब्याह हो जाए। राजा दशरथ ने उनके इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। यहाँ राजा जनक होगा, यहाँ महाराज दशरथ होगा। अब ठीक है। फिर से इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। विवाह से ठीक पहले राजा जनक ने राजा दशरथ से क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा, विवाह से ठीक पहले राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी पुत्री सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और श्रुतिकृति भरत और शत्रुघ्न से ब्याह कर लें। राजा दशरथ ने उनके इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, जनकपुरी की शोभा का वर्णन पाठ के आधार पर करना है।
तो इसका उत्तर होगा विवाह के अवसर पर जनकपुरी नगरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण बने थे। प्रवेश द्वारों पर बंदनवार एवं नर्सरी में मंगल गीत गाए जा रहे थे। वहां की महिलाओं को राम सीता की जोड़ी की झलक बेहद आकर्षक लगती है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा किस प्रकार की? तो इसका उत्तर होगा महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की परंपरा में लग गए। उन्होंने आश्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को दे दी। राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा करने तक न सोने का फैसला लिया। वे लगातार जागते रहें और चौकस रहें। हाथ में धनुष और कमर में तलवारें लटकाए हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। यज्ञ के दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच को इसलिए भी क्रोध आया कि क्योंकि राम ने उसकी मां का वध कर दिया था। राम ने मारीच को बंधक बनाया। वह लड़ाई यहाँ के लिए वह लड़ाई में शामिल होते ही मूर्छित हो गया। सच में एक बार फिर वह भाग गया। फिर से राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा। वह कहीं न कहीं ढेर हो गया। अन्य राक्षस जान बचाकर भाग गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्वामित्र राम मिथिला में क्यों ले गए? मिथिला की कहानियों का वर्णन करना है। तो उत्तर में हम लोग विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मिथिला जाने को कहा था क्योंकि वहां उन्हें अद्भुत शिव धनुराशि दिखाया गया था और मिथिला में राजा जनक एक कार्यक्रम में वे शामिल हुए थे। राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर रखी थी जो भी धनुधर उस पर प्रत्यक्षा चढ़ेगा सीता का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। कई राजकुमार तो इसे हिला भी नहीं सके थे। धनुधर विशाल था लेकिन महर्षि विश्वामित्र के आदेश पर राम ने इसे धनुधर द्वारा उठाया, उसे आसानी से झुकाया और ऊपर से प्रत्यक्षा खींच लिया। इस दबाव से धनुष बीच से ही टूट गया। सभी लोग वहां बैठे अचंभित रह गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजा जनक क्यों चिंतित थे? उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से क्या पूछा? तो इसका उत्तर होगा राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा और सीता के विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन राम द्वारा शिव धनुधारी पर राजा जनक को चकित कर दिया गया। जब धनु टूट गया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अपनी पुत्री सीता के लिए उपयुक्त वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, मुनिवर, आपका सम्मान हो तो आपका सम्मान नहीं, आपका आज्ञा हो तो मैं महाराज जी के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का संदेश दूं। यह शुभ संदेश उन्हें तत्काल देना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। जनकपुरी में बारात के स्वागत के लिए क्या की गई थी? इसका उत्तर होगा बारात के स्वागत के लिए जनकपुरी में धूम मची हुई थी, पूरी तरह से जगमगा रही थी।
हर मार्ग पर तोरण द्वार बने थे, हर जगह फूलों की मालाएं बनाई गई थी। जहां हर कोना सुगंधित था, हर कोने के प्रवेश द्वार पर बंधनवार लगे थे। प्रत्येक घर से मंगल गीतों की ध्वनि, नगर में खुशी का माहौल था। अब हम लोग मूल्य पूरक प्रश्न जो भी बने हैं वो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आप ऐसे उद्यमियों की सूची बनाएं जो छात्र स्वयं करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, ऐसे कई काम हैं जो छात्र स्वयं प्रतिदिन करते हैं, जैसे अपना कमरा ठीक करना, कमरे में झाड़ू चलाना, नीरे की दुकान पर रखना, नीरे को मतलब जल को दुकान पर रखना, अपना मोजे साफ करना, अपना शोरूम बनाना। प्रश्न दो, दूसरा प्रश्न क्या है, अपने घर के व्यवसाय में माँ का हाथ बटा। उत्तर, इसे विद्यार्थी को स्वयं ही करना होगा। अब हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। तो पृष्ठ संख्या 7 में जितने भी शब्दार्थ बने हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे दृष्टि, दृष्टि का मतलब क्या होगा, दृश्य। ओझल का मतलब लापता। बसेरा का मतलब क्या होगा, रहने का स्थान। चरवाहे का मतलब क्या होगा, पशु चराने वाले। विश्राम का मतलब क्या होगा, आराम। निकट का मतलब पास। आघात का मतलब चोट। हमला का चोट, आघात का मतलब क्या होगा, चोट या हमला। अजाब का मतलब क्या होगा, अन्न बागवन, अन्न बगावन। अजाब का मतलब क्या होगा, अन्न बगावन। पृष्ठ संख्या 9 से जितने शब्दार्थ बनते हैं उसको भी देखते हैं। वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्ष। कठिन का क्या होगा, कठिन। कठिन मतलब यहाँ, मतलब कि जहाँ दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो। क्रोधित का मतलब क्रोधित। विधि का मतलब क्या होगा, उपाय। पृष्ठ संख्या 10 से जितने भी शब्दार्थ बनते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भय मुक्त मतलब बिना डर के, लुप्त हो जाना का मतलब लुप्त हो जाना। प्राकृतिक का मतलब क्या होगा, कुदरती। सौंदर्य का मतलब क्या होगा, प्राकृतिक। परिभाषा का मतलब क्या होगा, मान्य। अनुष्ठान का मतलब क्या होगा, यज्ञ। निर्विघ्न का मतलब क्या होगा, बिना विभेद के। चौकस का मतलब क्या होगा, सावधान। धावा बोलना का मतलब क्या होगा, हमला करना। मूर्छित का होना का मतलब क्या होगा, बेहोश होना। भगदड़ का मतलब क्या होगा, भगदड़। भगदड़ का मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नहीं, अभी सेशन में हम लोग और देखते हैं। प्रश्न पृष्ठ संख्या 11 से जो भी बनता है। उल्लेखित का मतलब क्या होगा, जिक्र या विवरण। अनुचर का मतलब क्या होगा, नौकर चाकर। लज्जित का मतलब क्या होगा, शर्म। वत्स, वत्स का मतलब क्या होगा, बेटा। अद्भुत का क्या हो जाएगा, अद्भुत। पृष्ठ संख्या 13 से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। शब्दार्थ का प्रश्न जो भी बनता है। संकेत का मतलब क्या होगा, संकेत। सहज का मतलब सरल या स्वाभाविक। हतप्रभ का मतलब क्या होगा, आश्चर्यचकित कर देने वाला। छात्र का मतलब क्या होगा, शैलियाँ। योग्य का मतलब क्या होगा, उचित। अनुमत का क्या हो जाएगा, इजाफा। पुत्र वधू का मतलब क्या होगा, पुत्र की पत्नी। तो ये हमारा इस सेशन का आखिरी प्रश्न था और इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।